राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.वी. गोस्वामी अपने ग्रुप के सभी मेंबरों का, सभी सदस्यों का और यूट्यूब पर अपने सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के इस क्रम में पिछले वीडियो में कुछ हमने जो है जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज पर जो है चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम एक आम बीमारी है, लेकिन उसके जो हैं रोगी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उस रोग का नाम है दोस्तों रूमेटाइड अर्थराइटिस, जिसको संधि शोथ भी कहते हैं, गठिया भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के छोटे बड़े सभी अंग जो हैं, अंगों के जो हैं जोड़, हड्डियों के, हाथों के, पैरों के, टखनों के, घुटनों के जो हैं क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। शुरुआत में इसमें क्या होता है कि हल्की जलन सी बनती है, फिर धीरे धीरे जो है उसमें दर्द होने लगता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस का अभी तक किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा जो है ठोस कारण अभी पता नहीं चला है। फिर भी इसमें हेरिडिटरी, पर्यावरण, हार्मोन असंतुलन आदि के कारण जो है इस रोग की उत्पत्ति मानी गई है। दोस्तों, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है और एक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर भी है। इसमें जो हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारे शरीर की जो है बाहरी संक्रमण से रक्षा करती है। लेकिन क्या होता है कि कई बार यही जो ऑटो इम्यूनो पावर है, प्रणाली है, ये हमारे शरीर की सेल्स को पहचानना बंद कर देती है और उसे अपना शत्रु मान बैठती है और उन सेल्स को ये नष्ट करने लगती है। पर्यावरण में दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति गर्म प्रदेश में रहता है, अचानक उसे किसी शीत प्रदेश में जाना पड़ जाए जहाँ पर ठंड ज़्यादा है, तो ये जो एनवायरमेंटल चेंज है इसके कारण भी जो है ये रोग उत्पन्न होता है। और तीसरा, हार्मोनल चेंज। साथियों, इसमें 40-50 साल के बाद क्या होता है कि पुरुष के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है असंतुलित हो जाते हैं, कम बढ़ने लगते हैं और महिलाओं में जो है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो मेनोपॉज के कारण जो हैं वो बनना बंद हो जाते हैं, उनमें भी जो है चेंजिंग आ जाता है। तो ये दोनों कारण जो हैं ये भी रूमेटाइड अर्थराइटिस का कारण बनते हैं, मनुष्यों में भी और स्त्रियों में भी। हमारे शरीर के जोड़ों में दोस्तों एक साइनोवियल नाम का फ्लूइड होता है जो हमारी हड्डियों को चिकनाहट पैदा करता है, प्रदान करता है। हमारी हड्डियों के जो सिरे हैं वो एक उपास्थि, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, उससे जो है ये सुरक्षित होते, कवर होते हैं। और इनके बीच में जो है वो साइनोवियल फ्लूइड होता है
जो इनको चिकनाहट पैदा करता है इसके अंदर। जिसे मूवमेंट करते हैं जब ये ज्वाइंट, तो उस समय ये आपस में जो है रगड़ते नहीं हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है, इन हड्डियों के ऊपर उपास्थि यानी कोर्टिलेज की जो है परत चढ़ी हुई होती है, और उस परत की रक्षा जो करता है वो साइनोवियल फ्लूइड करता है। जब हमारी ऑटोइम्यूनो पावर जो है वो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, तो इसी फ्लूइड को नुकसान पहुंचाती है, इसी को नष्ट करती है, इनका आक्षेप करने लग जाती है। और धीरे धीरे ये फ्लूइड जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर वो उपास्थियाँ जो हैं, जो हड्डी के सिरों के ऊपर लगी हुई जो उपास्थि हैं, जो गद्दी जिसको हम बोलते हैं, पैड बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे क्या होता है कि दोस्तों कुछ दिनों के बाद में जो है डैमेज होने लगती हैं, वो भी घिसने लगती हैं, और फिर जो है दोनों हड्डियों के सिरे आपस में निकल आते हैं। फिर वो हड्डियाँ जो है आपस में घिसने लगती हैं। रोगी के उठने में, बैठने में, चलने में जो है जोड़ों से कड़कड़ाहट की आवाज़ आने लगती है। और जब ज़्यादा स्थिति बढ़ जाती है आगे, तो वहाँ पर सूजन भी आ जाता है, जोड़ों में लाली हो जाती है, रेड हो जाता है वो एरिया, और उसमें भयंकर दर्द होता है, जलन होती है। रोगी दर्द के मारे परेशान हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने बताया मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है ये। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी एक बार जिक्र किया था कि मेटाबॉलिक सिस्टम डिसऑर्डर जो है सिस्टम हमारे शरीर के अंदर जो एक समन्वय स्थापित करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। यानी कि जो भी हम खाते पीते हैं, विटामिन, कैल्शियम जो भी उसके अंदर से प्राप्त होता है, पोषक तत्व प्राप्त होता है, उनको उन संबंधित ऑर्गनों को वो समान मात्रा में उनको जो है सप्लाई करता है, जिसे सभी अंग अपने अपने कार्यों में जो सामान्य रूप से लगे रहते हैं, सभी सिस्टम बॉडी के। लेकिन जब इसके अंदर असंतुलन हो जाता है, मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर जो है ये असंतुलित होता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तो जैसे ब्लड में पहले मैंने बताया था कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। तो इस तरह के जो टॉक्सिन है वो बॉडी में बढ़ने लगते हैं जब ये इम्बैलेंस हो जाता है। प्रोटीन बढ़ जाता है। तो फिर ये क्या है कि दोस्तों ये नुकसान पहुंचाने लगते हैं जोड़ों को। कोलेस्ट्रॉल जैसे बढ़ा, हार्ट को प्रॉब्लम देगा, यूरिया बढ़ा तो वो शरीर के जोड़ों को जो है वो कष्ट देगा। तो दोस्तों इसके अंदर जो है और भी कारण है, जैसे विटामिन जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की मैंने बताई आपको, तो उसके कारण जो है विटामिन डी के डिफिशियंसी हो जाए, या कैल्शियम फॉस्फेट की जो है वो कमी हो जाए, या फिर जो है प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में जो है हमारे शरीर के जोड़ों के जो छोटे बड़े अंग हैं सभी जो है उससे प्रभावित होते हैं। बॉडी में जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे जा करके जो ये साइनोवियल फ्लूइड जो है उसके अंदर जो है ये मिल जाता है दोस्तों। और इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड में छोटे छोटे जो है ना क्रिस्टल से होते हैं, सख्त, जैसे मकान बनाने में जैसे सीमेंट और डस्ट का प्रयोग करते हैं, डस्ट होता है, अगर उस बारीक डस्ट को छान ले हम बारीक सा और उसको पानी में मिला करके, थोड़ा सा डस्ट को पानी में मिला करके और उसको पानी को हिला करके अगर उसको हाथ पे लेकर के हम ऐसे बार बार रगड़ेंगे तो दोस्तों हमारे हथेलियों में जो है ना वो रेडनेस आ जाएगी। क्यों? उस डस्ट के कारण, क्योंकि वो डस्ट जो है वो स्क्रैच मार रहा है हमारी हथेलियों के अंदर। तो यही जो स्क्रैच है
या ये कहे कि जैसे रेगमार होता है, हम किसी लोहे को घिसाते हैं, लोहे का जंग उतारते हैं, तो वो जो है रेगमार की तरह जो है वो क्रिस्टल, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल हैं वो रेगमार की तरह जो है ये उपास्थि है, जो जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, इनको डैमेज करने लगती है। पूरी तरह से जो है हड्डी के स्तरों को ये निकाल देती है, उसको गुद्दी को पूरी तरह से खत्म कर देती है, और फिर शेष हड्डियां रह जाती है, और फिर वो हड्डियां आपस में, हड्डियों को भी ये घिसाने लग जाता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो दोस्तों जो साइड के कार्टिलेज हैं, जो इन जोड़ों को बांधे रखते हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं वो भी। और फिर क्या होता है परिणाम उनका दोस्तों, जोड़ जो हैं अपनी आकृति को खो देते हैं, विकृत हो जाते हैं, जोड़ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। देखा होगा आपने किसी जो पुराने जो अर्थराइटिस से के रोगी हैं, उनकी उंगलियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, जोड़ जो है वो विकृत हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, हाथ ऐसे, और पैरों की भी हो जाती है, और घुटने जो हैं या तो बाहर की तरफ ऐसे निकल जाएंगे या फिर अंदर की तरफ ऐसे हो जाएंगे उसके। तो ये सब दोस्तों जो मैंने आपको इसके कारण बता दिए, इनके कारण जो है ये समस्या होती है, और इसके कारण का जो है उसके बारे में जो है इसका इलाज के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट, इनमें डिफरेंट करना भी आवश्यक है, क्योंकि फिर हमारे कई साथी पूछेंगे कि सर आपने रूमेटॉइड का तो बता दिया, अर्थराइटिस का, आप ओस्टियोआर्थराइटिस का बता दीजिए, आप गाउट का बता दीजिए। तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों कि वीडियो तो वो देखते नहीं है, उसको सुनते नहीं अच्छी तरह से, और प्रश्न फिर कर देते हैं आगे, समस्या वही रह जाती है। इस वीडियो को बनाने का जो है मकसद वो हमारा जो है असफल हो जाता है, क्योंकि अभी भी जिनके वीडियो बन चुके हैं उनके बारे में भी जो है पोस्ट डालते रहते हैं, पाइल्स के बारे में है, अस्थमे के बारे में है, कॉन्स्टिपेशन के बारे में अभी भी जो है वीडियो जो पोस्ट आती है, सर हमें जो है कब्ज हो गई है, कॉन्स्टिपेशन होगा, उसका मेडिसिन बता दीजिए। इसका मतलब आपने जो है पाइल्स से रिलेटेड वीडियो देखी नहीं है, उसका लेक्चर आपने सुना ही नहीं है। अगर आपने वीडियो लेक्चर पूरा सुना होता तो आप उसमें से जो है कॉन्स्टिपेशन का जो फार्मूला आप निकाल सकते थे वहाँ पे। लेकिन दोस्तों 20 मिनट का होता लगभग ये, आप इतना समय भी नहीं दे पाते, तो बड़े दुख की बात है ये। हम आपके लिए 20 मिनट निकाल करके जो है ये आपके सामने वीडियो लेकर के आते हैं लेक्चर, और आप हैं कि 20 मिनट भी नहीं निकाल सकते। तो समय निकालिए और ये वीडियो इनको ध्यान से आप इन लेक्चरों को सुनिए। आप आपके जीवन में काम आएंगे, ये आपकी प्रैक्टिस में काम आएंगे, ये आपको बीमारी को समझने में भी काम आएंगे। और जितनी बातें मैंने संक्षिप्त रूप से यहाँ पर आपको बतला दी हैं, कोई भी नहीं आपको बताएगा। आपको जो है जो मेन है वो आपको बता देंगे और उसका ट्रीटमेंट बता देंगे। यहाँ पर ये मेडिसिन दी क्यों, उसका कुछ नहीं बताएंगे आपको। लेकिन मैं आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ, सब कुछ बताता हूँ आपको। लेकिन आप क्या है कि आप उसको देखते नहीं है, सुनते नहीं। तो वीडियो को सुनिए अच्छी तरह से, और उसके ट्रीटमेंट को आप अगर हो सके तो आप उसको नोट कर लीजिए। इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो है कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट है कौन सी वीडियो के अंदर है, वो भी हमने निकाल के देनी पड़ती है आप लोगों को। तो थोड़ा सा साथियों इसका ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो है हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस और गाउट में जो है डिफरेंस आपको बताएंगे, ताकि आप इनको पहचान लें कि ओस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या गाउट है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। सबसे बड़ा कारण यही है इसका, ये डिफरेंस करता है इसको। और ये शरीर के छोटे बड़े सभी जोड़ों को जो है ये इफेक्टेड करता है। और इसमें उम्र का कोई वो नहीं है। इसके अंदर जो है 20 साल का भी इससे इफेक्टेड हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, 70 का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसके अंदर। ये है हमारी रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। और ओस्टियोआर्थराइटिस में दोस्तों क्या होता है कि इसके अंदर जो हैं, जो लोग
बोझा उठाने का काम करते हैं, भार ढोने का काम करते हैं, जैसे कुली है, मजदूर हैं, या मंडियों में काम करने वाले बेलदार हैं जो बोरियां उठाते हैं। तो दोस्तों उस समय तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आफ्टर 40 ईयर 40 साल के बाद में जो है उनको ये दिक्कतें आने लगती हैं। और इसमें क्या है कि दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखो हड्डियां घसती हैं, इसके अंदर भी साइनोवियल फ्लूइड भी इसके अंदर खत्म होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो बड़े जोड़ हैं, जैसे हिप ज्वाइंट हो गया, घुटने का ज्वाइंट है, या फिर एंकल का ज्वाइंट है, गट्टे का ज्वाइंट है, यानी कि बड़े बड़े जोड़ जो हैं वो इससे इफेक्टेड होते हैं। और गाउट में दोस्तों जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इनमें कंटिन्यू पेन बना रहता है, दर्द से निजात मिलती ही नहीं है। और गाउट में क्या है कि ये कुछ दिन के लिए ठीक भी हो जाएगा, लेकिन फिर बार बार अटैक करता है। शरीर के छोटे जोड़ों पर जो है इसका प्रभाव होता है, और खास करके जो ये पैर के अंगूठे के ऊपर और हाथ के अंगूठे के ऊपर जो है ज्यादा अपना जो है इफेक्ट दिखाता है। ये इन तीनों में जो है डिफरेंस है। आप इन तीनों को जो है इन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं। ट्रीटमेंट सेम ही है दोनों का, तीनों का ट्रीटमेंट सेम करना है। अब ट्रीटमेंट में बातें करते हैं दोस्तों। इसमें हमने जो पहले अपने बेसिक में फार्मूले जो बनाए हैं बीपी और बीसी, क्योंकि ये जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो वहाँ पर हमने जो है ब्लड प्यूरीफायर जो है पाचन क्रिया से संबंधित जो मेडिसिन वहाँ पर उसको देना पड़ेगा। और क्योंकि यूरिक एसिड भी जमा होता है दोस्तों इसके अंदर, तो टॉक्सिन अंदर डिपॉजिट हैं, तो उनको भी बाहर करना होगा। तो इसके लिए हमने दोस्तों यहाँ पर जो है पहला हमने जो अपना फर्स्ट कंपोजिशन इसमें बनाया है वो बीसी, बीपी और C4 का लिया है। C4 यहाँ पर क्यों लिया दोस्तों हमने? C4 इसके अंदर सिम्फाइटम नाम का एक प्लांट होता है जो हड्डियों के लिए एक अच्छी गुणकारी औषधि है, वो इसके अंदर मिलाया गया है। और ये हड्डियों को जो है मजबूत करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, और जो है कनेक्टिव टिश्यू का जो है ये हड्डियों के किनारों पर जो जोड़ क्षतिग्रस्त हो गए हैं वहां पर उसका निर्माण करती है। और जो हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का जो मैंने आपको बीपी बताया है वो हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त करेगा, और जो साइनोवियल फ्लूइड है उसका फिर से जो है निर्माण वहां पर बनने लगेगा। बीसी यहाँ पर हमने क्यों लिया? क्योंकि बीसी एक स्ट्रेस की मेडिसिन भी है, सीएनएस की मेडिसिन भी है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी जो है ये कंट्रोल करती है, सामान्य बनाती है, और बॉडी में कहीं भी पेन होता है उस पेन को भी जो है ये रिलीफ देती है। इसलिए हमने यहाँ पर बीसी को भी प्रयोग किया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है कि जैसे ब्लड प्यूरीफायर है हमारा 20 ड्रॉप लेनी है, बीसी की है वो 10 ड्रॉप लेनी है, और जो C4 है वो हमने जो है 20 ड्रॉप लेनी है। और इनको एक 30 ml की बोतल में डाल करके, जो आपके पास किट आपने D4 की बनाई है उसमें से ये ड्रॉप आपने लेनी है, और एक 30 ml की खाली बोतल में डाल करके बाकी का उसमें डिस्टिल वाटर भर के 10-10 बूंद दिन में 4 बार जो है रोगी को दें। दूसरा जो हमने इसका कंपोजिशन बनाया है दोस्तों A2C5 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ये दोस्तों यहां पर हमने क्यों दिया है इसमें A2C5 BE और GE? देखिए मैंने आपको बताया था कि जोड़ जो हैं वो सूजन आ जाती है, उसके अंदर लाल हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। इसका मीन क्या है, अर्थ क्या है इसका लाल होने का? क्योंकि वहां पर जो है ब्लड रुक चुका है, टिश्यू स्वेल्ड हो चुके हैं वहां पर। तो यहां पर जो हमारी ब्लड की मेडिसिन है A2, ये दोस्तों रुके हुए रक्त को जो है सर्कुलेट कर देती है, और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी जो है रक्त की मेडिसिन है, ये भी जो है खड़े हुए रक्त को जो है चलायमान कर देती है।
और क्योंकि टिश्यू वहाँ पर स्वेल्ड हैं तो C5 टिश्यू के स्वेलिंग को उतारने के लिए हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से, और GE आप समझते हैं कि एक पेन किलर भी है, एंटा इन्फ्लेमेटरी भी है, सूजन को भी कम करती है ये भी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या करना है कि इन चारों मेडिसिन की 10-10 बूंद लेनी है D4 से, और वही इसको 30 ml में आपने डालना है। और इसका जो डोज है वही 10-10 बूंद दिन में 4 बार है। यदि पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है तो इसको 2-2 घंटे पर भी दे सकते हैं आप, 1-1 घंटे पर भी इसको दिया जा सकता है, वो रोगी की कंडीशन के अनुसार। यदि नॉर्मल सामान्य अवस्था में है, ना ज़्यादा दर्द है, ऐसी इमरजेंसी नहीं है, तो वहाँ पर आप 4 बार भी दे सकते हैं। और यदि ज़्यादा इमरजेंसी है तो वहाँ पर आपको जो है ये 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे पर भी रिपीट करनी पड़ सकती है। और तीसरा जो सूत्र हमने यहाँ पर बनाया है दोस्तों, क्योंकि बॉडी में जो टॉक्सिन रुक जाते हैं, जैसे यूरिक एसिड है, अब उसको कैसे निकालेंगे आप, उसको भी जो है हमने बाय यूरिन बाहर निकालना है। तो यहाँ पर जो है हमने जो अपना यूरिन का जो सूत्र बताते हैं आपको, जैसे H2 है, H6 है, C6, C17, और यहाँ पर हमने जो दोस्तों आरी का प्रयोग किया है। आरी यहाँ पर क्यों दे रहे हैं हम दोस्तों, क्योंकि ये सभी मेडिसिन आप जानते हैं कि किडनी की हैं, यूरेटर की हैं और यूरिन ब्लैडर की हैं। इनका काम क्या है दोस्तों, जो किडनी में बनने वाला लिक्विड है, यूरिन है, उसको नीचे की ओर धकेलना है, और C17 का जो है यूरिन ब्लैडर से बाहर को निष्कासित करना है। और आरी, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सबको आरी दे सकते हैं। जो बीपी के पेशेंट है उनको आरी आप ना दें, उनको जो है आप BE दे सकते हैं या फिर WE लगा सकते हैं। यहाँ पर आरी केवल जिनका बीपी हाई ना हो, ब्लड प्रेशर हाई ना हो, उनको दें। तो आरी क्या है दोस्तों, जो है किडनी के फंक्शन को बढ़ाती है इन मेडिसिन के साथ में लगा करके। आप आरी को जिस भी मेडिसिन के साथ लगाएंगे उसकी क्रिया को ये बढ़ा देगी, फंक्शन क्रिया को बढ़ा देगी। यहाँ पर हमने जो है किडनी का फंक्शन बढ़ाना है, इसलिए हमने यहाँ पर आरी का प्रयोग किया है, जिससे ब्लड में डिपॉजिट जो यूरिक एसिड है वो बाहर निकल जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि किडनी जो है वो ब्लड को छाड़ने का काम करती है। तो यहाँ पर ये जो है इस यूरिक एसिड को जो डिपॉजिट हो गया है जोड़ों के अंदर से खींच करके जो है वो बाहर निकालेगी यहाँ पर, इसलिए हमने इस कंपोजिशन को दिया है। अब दोस्तों देखो, कोई लोकल अगर पेन होती है तो वहाँ पर हम लोकल कंप्रेस लगा सकते हैं। यदि पूरी बॉडी में ही पेन हो तो वहाँ पर दोस्तों हमने जो है उसको बाथ देना पड़ेगा। यहाँ पर जो है हमने F2, C4, A2, C5, L1 और जो है RE और WE का प्रयोग किया। देखिए दोस्तों, जो भी हम मेडिसिन एक्सटर्नल यूज के लिए ले रहे हैं, एनीथिंग, कुछ भी हो एक्सटर्नल यूज, वो चाहे वो ऑइंटमेंट में हो या फिर वो कंप्रेक्स हो या फिर उसे बाथ लेना हो या कटी स्नान करना हो या अप्लाई करना हो या एयर ऑयल हो, कोई भी किसी प्रकार की जो एक्सटर्नल यूज है उसको हम जो है 1:9 के रेशियो से लेते हैं। अब यहां पर हमने क्या किया दोस्तों, D3 से जो है इसके अंदर जो है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेडिसिन हो गए दोस्तों। 7 मेडिसिन का हमने जो है 9 ड्रॉप प्रत्येक मेडिसिन का D3 से लिया, 963, 2-3 ड्रॉप चली जाती कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है हमने ये अपना जो है 1:9 का रेशियो बनेगा दोस्तों। यहाँ पर प्रत्येक जो ड्रॉप है हमने D3 से 9 जो है ड्रॉप इसमें लिया है और 30 ml में इसको डाला है। अब इसका क्या करना दोस्तों, 2 ml दवाई जो है इसकी मेडिसिन बना करके वो 20 लीटर पानी में जो हल्का गर्म पानी हो, गुनगुना पानी हो, उसके अंदर डाल करके रोगी से नहाए। सुबह शाम नहा ले तो और भी अच्छा है, लेकिन एक बार तो जरूर से स्नान करे। और
यदि ना नहा सकते हैं, हाथ पैरों के जॉइंट ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या है कि 5 लीटर पानी लेकर के उसके अंदर जो है 1 ml मेडिसिन मिला करके उसमें, और हाथों को और पैरों को उसके अंदर रख सकते हैं 20 मिनट के लिए। तो ऐसे भी आपका काम चल सकता है। और दोस्तों, इस प्रकार से जो है खान पान में थोड़ा सा बदलाव करते हुए, क्योंकि जो इस प्रकार के रोगी होते हैं उनको विटामिन सी से भरपूर जो पदार्थ हैं, यानी भोज्य पदार्थ हैं, उनका ज़्यादा सेवन करना है। प्रोटीन वाले जो पदार्थ हैं उनका कम से कम सेवन करना है। प्रोटीन में जैसे अंडा हो गया, दूध है, दालें वगैरह हैं, मांस मीट वगैरह हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ना खाएं, क्योंकि जिस के कारण वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ये, तो उसी को अगर हम दूर कर देंगे तो आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों, हम जो है खाने पीने में थोड़ा सा परहेज करते हुए, ठंडी चीज़ों का सेवन जो है ना करते हुए रोगी का इलाज करें। लेकिन थोड़ा सा धैर्य के साथ इसके इलाज को करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें समय लगता है। 2-4 दिन में कोई पेशेंट ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी क्रोनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, एकदम ये जो है पैदा नहीं होती हैं, ये वो धीरे धीरे जो है ये बॉडी में डेवलप होती हैं। और जब इनकी स्टेज जो है डेंजरस कंडीशन में आ जाती है, तब जा करके जो इसका इलाज रोगी करवाता है। पहले तो ऐसे ही कोई पेन किलर दवा ले लिया, कुछ को भी कुछ ले लिया, तो उससे वो चलता रहता है और इस प्रकार अपनी जो बीमारी को वो बढ़ा लेता है। तो ऐसे में उस पेशेंट को जो है हमें धैर्य देना होगा कि आपको ये मेडिसिन जो है लगातार खानी होगी और बिल्कुल आपसे ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, किसी भी और पैथी में जो है कोई भी मतलब जो है पैथी इस रोग को जड़ मूल नष्ट नहीं कर सकती। एक हमारी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है वो इस रोग को जड़ मूल नष्ट कर सकती है, अगर सही तरीके से इसका इलाज किया जाए। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक हैं, और हमारे पास डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने ऐसी अमोघ जो है रामबाण दे रखा है, जिसे हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी आज बड़ी हो गई है, लेकिन आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें और इसको अच्छी तरह से समझें, जो इसके कारण बताए हैं। यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आप जोड़ों का जो है अर्थराइटिस का है कोई प्रॉब्लम है, आप पेशेंट को अपने आप ही हैंडल कर लेंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और जो हमारे साथी अभी इसमें कुछ जो है 15-16 के लगभग जो है जगह अभी खाली है, मैं जो हमारे नए हैं अभी न्यू बिगिनर साथी हैं जो वीडियो को देख रहे हैं इसको, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर हैं। आप अपना नाम और पता भेज करके जो है ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। और अपने जो ग्रुप के मेंबर हैं, जो साथी हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को पूरा देखें। और अब की बार मैंने जो है हमारे लगभग 230-35 के करीब हैं साथी, कमेंट्स करना है ताकि मुझे ये पता चले कि किन किन साथियों ने जो है ये वीडियो देखा है। तो साथियों, अगर मुझे अब की बार मुझे ये वीडियो किसी ने नहीं देखा और कमेंट मुझे किसी का नहीं आता, तो मैं आगे जो है ये वीडियो बनाना बंद कर दूंगा और इसको जो है ग्रुप को भी डिसमिस कर देंगे फिर हम, क्योंकि जब कोई फ़ायदा ही नहीं आप लोग इसका उठा पा रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे, आपके पास समय नहीं है इतना, तो फिर इसका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो आप वही बात है जहाँ पर आपको 3-3 दिन में जो है सब कुछ सिखाने का दावा करते हैं और जो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं, तो फिर तो वही ठीक आपके लिए रहेगा मेरे ख्याल से। तो बाकी आपकी इच्छा, आप बुद्धिमान हैं, आपको हम इतनी ईजिली तरीके से जो है बीमारियों के बारे में बता रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट भी आपको बता रहे हैं, तो इससे तो मेरे ख्याल से बढ़ करके और कुछ हो ही नहीं सकता है। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे।